वर्तमान युग की कथा क्यों सुनाई जाती है? जो समझदार होते हैं, इज्जत वाले होते हैं, उनको सीधा नहीं कहा जाता। उनको इनडायरेक्ट कहानी सुनाई जाती है, और समझदार होगा तो उसी कहानी में समझ जाएगा। दूसरों की गलतियां देखकर सुधर जाता है, दूसरों की अच्छाइयां देखकर सुधर जाता है, अच्छे मार्ग पर चला जाता है। अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयन्ति इति गुरुवरः। ऐसे लोग हैं जो मुनिराज की मुद्रा को देकर बिना उपदेश बोले ही, पशु लोग भगवान की मुद्रा देख के सम्यक दृष्टि हो जाते। क्या सुनते हैं, उनको क्या समझ में आता है? मुनिराज को दर्शन करते ही सम्यक दृष्टि। त्रियंचों में जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन। बोलो कैसे होता होगा? अपन तो फिर भी जानते हैं शांतिनाथ भगवान है, 46 गुण मंडित है। एक अनादि मिथ्या दृष्टि, एक पशु, एक छिपकुली, एक चूहा, एक कुत्ता बिल्ली, चीता, एक पक्षी कबूतर, तोता, भगवान की मुद्रा को देख करके सम्यक दृष्टि हो गया। क्या समझा उसने? क्या जाना ये कौन है? क्या जाना ये कौन है? सम्यक दर्शन हो जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि त्रियंच को। महाराज के आहार तुम देख के तुम तो फिर भी कहते हो कि महाराज ये आहार है, ये महाराज है, ये गुरु है, ये मुनि है, सब जानते हैं। डाल पर बैठे हुए 4 जानवर महाराज का आहार देख करके इतना पुण्यबंध हुआ, इतना पुण्यबंध हुआ कि वे जाकर के आदिनाथ, भरत, बाहुबली और राजा श्रेयांश बने। ऐसे 4 का नाम आता है, कहीं दूसरे 4 का नाम आता है, लेकिन कुल मिलाकर कहाँ से शुरुआत हुई उनकी? त्रियंच पर्याय से। महाराज ने कोई उपदेश नहीं दिया, किसी ने उनको बताया नहीं, कुछ नहीं। महाराज का आहार हो रहा था, वे डाल पर बैठे देख रहे थे। बंदर था, गिलहरी थी, सूकर था और एक और था, नेवला था। ये चारों जानवर कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं जानते। मुझे देख करके उत्तम भोग भूमि का बंद किया। बाद में जाकर के कोई तीर्थंकर बना, कोई चक्रवर्ती बना। बीज कहां से शुरू हुआ था? पशु पर्याय से, देख करके। यहां तो समझ करके भी सब कुछ नहीं आ रहा, जान रहे हैं तब भी नहीं आ रहा, इशारे पर। वर्तमान योग ग्रंथ जो हैं समझदारों के लिए हैं या उद्दंडों के लिए हैं? बहुत सरल कला है। या तो इसलिए सुना रहे हैं कि हम सीधी कह देंगे तो अभी झगड़ा हो जाएगा, इसलिए सासू दूसरे के बहाने सुना रहे हैं। आप लोग सीधों में गिनती लों कि उद्दंडों में? कहानी तो सुनाऊंगा। होता है, कई बार होता है, कई बार होता है। डर लगता है अभी सीधी सीधी कह देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, और ये धर्म से भी दूर भाग सकता है। धर्म को ही छोड़ देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। कितने लोग हैं, मैं देखता हूं, चौकों में देखता हूं कई बार, एक और महाराज जी छोड़ो या गुटखा छोड़ो, तो तुम किसको छोड़ दोगे? तुम्हारे भाई बंधु 100 में से 10 तो निकल आएंगे जो कहेंगे बाबा जी हम गुटखा नहीं छोड़ सकते, हम आपको छोड़ सकते। हाँ, ये संसार बहुत विचित्र है। मुनियों को भी, हमारे एक महाराज का सुनाया था, राजस्थान में एक महाराज जी, नाम लिए बता रहा हूँ। 2 पार्टियों में झगड़ा थे, 2 ग्रुप थे उसमें, और दोनों मुनि भक्त थे, कंजाइश मंजाइश नहीं थे, दोनों कट्टर मुनि भक्त थे, मुनियों को मानते। अब दोनों में पार्टी थी, ग्रुप था वहां, और उन महाराज ने कहा कि इतने अच्छे मुनि भक्त हैं तो उनको एक करना है। अब एक करने के उन्होंने सीधा उपाय कहा कि ये दोनों हमें बहुत चाहते हैं, कट्टर मुनि भक्त हैं। उन्होंने कहा देखो तुम दोनों ग्रुप एक नहीं हुए तो मेरे अन्न जल का त्याग, वो अन्न का त्याग है।
मैं जिंदगी में अन्न नहीं लूंगा यदि तुम दोनों एक नहीं हुए। इन्होंने तो क्या समझा था इस धमकी में, बोलो ना, धमकी में ये एक हो जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि ये बहोरी बंद है, उन्हें क्या पता है कि ये बुंदेलखंड है, उन्हें क्या पता कि ये संसार है। उन्होंने सोचा भक्त हैं, अपने ही तो भक्त हैं, कौन अपने गुरु को भूखा रखेगा। अभी 2 मिनट में लो गांधी जी जैसी दशा है। गांधी जी का यही सकता, मजबूरी का नाम, बस कुछ नहीं माने वे उपवास कर लेते थे। तो इन्हें महाराज ने कहा कि अपन भी नहीं मानेंगे। दो अच्छा भाव था कि नहीं था। वो महाराज पूरी जिंदगी भर बिना अन्न लिए मर गए, लेकिन वे दोनों एक नहीं हुए। उन्होंने कहा महाराज जी आप अन्न लो तो लो, और जो जल ले रहे हो ये भी छोड़ना हो तो छोड़ो, हम ना एक थे ना हम एक होंगे। उस गांव में मैं भी गया हूं, तो मैंने कहा मूर्खो, मैं तुम्हारे कारण अन्न जल छोड़ने वाला नहीं हूं। अरे तुम्हारे कारण अन्न जल छोड़ूं, इससे अच्छा है कि मैं अपनी तपस्या के लिए छोड़ूंगा ना, उपवास करूंगा भी तो तब के लिए, तुम्हारे लिए क्या, तुम कसाईयों के लिए क्या करूंगा। जो महाराज को तुमने कहा कि नहीं, देखो बोलो महाराज बड़े हुई कि कसाई बड़ी हुई? कसाई बड़ी हो गई। महाराज को अन्न जल बना पूरी जिंदगी भर, करीब 25-30 साल जिए महाराज, पर वो गांव एक नहीं हुआ, 2 पार्टी एक नहीं। खूब पंडितों ने समझाया, महाराजों ने भी समझाया कि देखो एक साधु को अन्न जल छोड़े बिना, एक बार तो एक हो जा, बाद में फिर हो जाना, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एक नहीं होऊंगा। वो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान है तो रहेगा। सब प्रयास किए, इतने बड़े बड़े भुसेटों ने, सब ने प्रयास किए, लेकिन वे दोनों एक नहीं हो पाए। कहा नहीं, एक तो नहीं होंगे। तो दुनिया ऐसी है जो महाराज को छोड़ देगी, सब छोड़ देगी, लेकिन आदत बुरी नहीं छोड़ सकते। ऐसे लोगों के लिए अन्न जल नहीं छोड़ना। कोई कहानी सुनाओ, कोई भय दिखाओ, कोई डर दिखाओ, इनकी मजबूरी का फायदा उठाओ। इनकी अंतिम कमजोरी क्या है, इनकी कमजोरी क्या है, और बस उस कमजोरी के ऊपर किसी कहानी सुनाना शुरू कर दो, तो ये सुधरना होगा तो सुधर जाएगा, और नहीं सुधरना है तो तुम अपना जीवन खराब मत करो। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।